Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we started our new chapter and we completed our first part. Today, we will do second part of this chapter. In this part, we will study about variation in cell shape and size. हमने अपने लास्ट क्लास में भी थोड़ा डिस्कस करा था इस टॉपिक को। जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो वेरिएशन होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, और उनके जो साइज़ होते हैं और उनके जो शेप्स होते हैं वो भी जब सभी सेल्स के अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ सेल्स है, उन सेल्स के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। रेड ब्लड सेल्स है, लीव सेल्स है, ओके, एंड स्पर्म सेल्स है, प्लांट रूट हेयर सेल्स है। तो ये सभी सेल्स है और इनके स्ट्रक्चर आप देखिए और इनके साइज देखिए, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। ओके, एंड नर्व सेल है नीचे, एंड पोलन सेल है। तो ये सभी क्या है, वेरिएशन ऑफ सेल्स हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम रीडिंग करके भी इस टॉपिक को जान लेते हैं। सेल्स बिकेम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिकल फंक्शन एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप। जो अलग अलग सेल्स होते हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि हम बात करें अपनी ही बॉडी की, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं और सभी वर्क के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर मैं केवल एक कंपोनेंट की बात करूं, ब्लड की, तो इन अ ब्लड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। इन दोनों के अपने अपने काम होते हैं। जैसे उसके अंदर प्लेटलेट्स है तो उसके भी सेल्स है। तो रेड ब्लड सेल का अपना काम है और वाइट ब्लड सेल्स का अपना काम है। तो इट मीन्स एवरी सेल हैज स्पेशलाइज परफॉर्म स्पेसिकल फंक्शन एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप। दे कैन बी डिश शेप, polygon, branches, or even without any fixed shape as seen in amoeba. ओके, इनके अलग अलग शेप हो सकते हैं। हो सकता है ये पॉलीगन हो, इनके ब्रांचेस हो, और हो सकता है इवन इनका कोई शेप ना हो, ये अपने आप ही शेप को चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने अमीबा के अंदर देखा। नाउ फर्स्ट वन इज अ नर्व सेल आर engaged as the need to carry message to different part of the body। जो नर्व सेल है उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है बच्चों, वो हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मसल सेल। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचेस हेल्प दे टू मूवमेंट बाय हम हाँ, जो मसल सेल्स है वो हमें मूवमेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्किन सेल्स। स्किन सेल्स का क्या काम है, स्किन सेल्स आर फ्लैट इन शेप, इनके ये शेप में फ्लैट होते हैं। प्रोड्यूस अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कवरिंग द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, ये बॉडी को कवर करते हैं किस और प्रोटेक्ट करते हैं। अगला आता है वाइट ब्लड सेल्स, WBC इसे हम बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है बच्चों, WBC कैन चेंज देयर शेप टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं और एक तरीके से वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। जो WBC है वो हमें क्या करती है बच्चों, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। इन आवर बॉडी व्हेन WBC विल बी रिड्यूस तो देन वी विल बी फॉल इल। हमारी बॉडी में जब WBC कम हो जाएंगे तो हम क्या पड़ते जाएंगे बच्चों, बीमार पड़ते जाएंगे। ओके, स्पर्म सेल का क्या काम है, स्पर्म सेल नीड टू स्विम लॉन्ग डिस्टेंस एंड हैव टू विगी टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगला आता है सेल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं, मे बी एक्सोनल, रेक्टेंगल और स्पेरिकल डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका शेप कैसा होगा। द साइज ऑफ सेल मे बी स्मॉल। ओके, जो साइज है सेल का वो कैसा हो सकता है बच्चों, स्मॉल हो सकता है, जिसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही केवल उनको हम देख सकते हैं। ओके, और उनका साइज जो होता है माइक्रोमीटर, उनका जो साइज होगा बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर। इट मीन्स 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन नर्व सेल इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट सेल। जो सेल में सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है नर्व सेल। ओके, nerve cell is the longest cell. Now preparing a slide for view cell। बच्चों अब हम एक स्लाइड प्रिपेयर करना सीखेंगे जिसके अंदर हम सेल्स को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये मैं आपको अभी प्रोसेस बता देता हूँ। व्हेन स्कूल विल बी ओपन देन आई विल
show you properly in science lab. Okay, एज मोस्ट लिविंग सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, जैसा कि हमने पढ़ा है जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सभी क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं. दे आर व्यूड विथ अ हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप है उसके ही हेल्प से हम देख पाते हैं. चलिए, टू व्यू अ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप द specimen is the first place on the glass slide. This step is called mounting. Okay, mounting can be carried out the laboratory in two ways: dry mounting or wet mounting. Dry mounting does not require water. जो dry mounting होता है उसके लिए वाटर की नीड नहीं होती है, वेयर एज वेट माउंटिंग के लिए हमें वाटर की नीड होती है. अ ड्राई माउंटेन इज जनरली यूज्ड फॉर व्यूइंग inanimate objects. Okay, specimen to view under a microscope are often stained colored using dry like the methylene blue. बच्चों वो मैथिलीन ब्लू का यूज करते हैं. ओके, एंड सैफरिन और क्रिस्टल्स वॉयलेट stain are the absorbed by the tissues and organelle perform in the in the cell, which brighten and the different tints, then making it easier to view. ओके बच्चों, ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1, इसके अंदर पूरा दिया हुआ है कि हम किस तरीके से माइक्रोस्कोप जो स्लाइड है उसको हम प्रिपेयर करेंगे. मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, अनियन चाहिए, 4 कैप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें लैब में मिलती है. ओके, अंडरस्टूड. तो इसको हम बनाना लैब के अंदर ही सीखेंगे, जैसे आप देख भी पा रहे हैं इमेज में. पहले क्या है, अनियन है. अनियन को हम क्या करेंगे, पिन के हेल्प से उसका एक लेयर हम निकाल लेंगे अलग, और उस लेयर को हम क्या करेंगे, स्लाइड जो होती है कांच की स्लाइड उसके ऊपर रखेंगे. और उसके ऊपर रखने के बाद उस पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं मैथिलीन ब्लू, जो मैंने आपको बताया था, मैथिलीन ब्लू को हम उसके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर से फिर हम क्या करेंगे, एक कवर यूज़ करेंगे. ओके, कवर उसके ऊपर लगाएंगे ताकि उसके अंदर कोई भी बबल्स ना रह जाए. और उसके बाद हमारी जो स्लाइड होगी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी. फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के जो हमारा क्या है, जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर उसे हम रख के माइक्रोस्कोप के ऊपर वाले पार्ट पर आइज रख के उसको हम विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल को बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, आज हमने जो सेल है, सेल की स्लाइड्स बनाने तक हमने डिस्कस करा. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास.